अखिल भारतीय गौरक्षण महासंघ और बजरंग दल के कार्यकर्ता समय समय पर जाकर गौवंश को बचाते हैं, तस्करी से बचाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रूट है इन गांवों की तस्करी करने का, किस तरीके से किया जाता है और कहां से, किस मार्ग से होते हुए महाराष्ट्र से किन किन राज्यों में पहुंच रही है। गौ तस्करी पूरा महाराष्ट्र से होकर ही जा रही है, परंतु ये जो गौवंश है ये छत्तीसगढ़ से एवं मध्य प्रदेश के रास्ते से लाई जा रही है और महाराष्ट्र शासन के जो कर्मचारी है उनको नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए वो महाराष्ट्र राज्य से होते हुए अन्य राज्यों में ये गौवंश जा रहा है कटने के लिए। कौन कौन से रास्ता क्या है इनका रास्ता? जैसे मध्य प्रदेश से जो आ रही है तो जबलपुर होते हुए, सिवनी होते हुए, यह कामठी से यह भीतरी मार्ग है, वहाँ से होते हुए पारडी पुलिया के होते जा रही है। और जो छत्तीसगढ़ से आ रही है वह पारडी पुलिया से दाहिने मार्ग से होते हुए बाईं ओर पलटकर यह सीधे बुट्टी बोरी, जाम से चंद्रपुर होते हुए अन्य जो राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र में जा रही हैं। अब कहाँ से आप लोगों ने गौवंश को बचाया? आप लोगों ने, हम लोगों ने नागपुर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के और नागपुर सिटी में भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ करवाई है और बहुत गौरक्षण जो है हम लोगों ने बचाया है। हम लोगों ने बड़ौदा में, सावनेर में, खापा में, कामठी में कई कार्रवाइयाँ की है और यहाँ जो बूचड़ खाने हैं नागपुर सिटी में, महेंद्र नगर में पानी की टंकी के पास में और यशोधरा नगर में और कामठी में, यहाँ हम लोगों ने बहुत काफ़ी बार बढ़ चढ़ करके जो है कार्रवाइयाँ की है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें पुलिस प्रशासन का सपोर्ट मिलता भी है, लेकिन कभी कभी कसाईयों का प्रेशर होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हमारी कभी कभी मदद नहीं कर पाता है, जिससे हमारे गौरक्षकों का और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। आप ये बताएं कि किस तरीके से लेके जाते हैं अन्य राज्यों में गाय, महाराष्ट्र से कैसे, किस तरीके से, किस पे लेके जाते हैं ये लोग? अभी तक तो एक जैसा हुआ करता था कि 407 हुआ करती थी, अभी उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी अपना ली है। अभी कंटेनर के माध्यम से, कंटेनरों को चारों तरफ से पैक रहता है, दिखाई तो पड़ता है नहीं, और उसी में कंटेनरों में लेके जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा एडवांस तो अब ये हो गया है कि 4 चक्कों में, 4 व्हीलर में ऐसे गाड़ियों में भर भर कर लेके जा रहे हैं, जैसे मारुति वैन हो गई, सफारी गाड़ियाँ हो गई। मैंने खुद मानकापुर में सफारी गाड़ी में एक ही गाड़ी के भीतर 9 गौवंश को पकड़ा है। इस तरह से वो गाड़ियों में, पैक गाड़ियों में काले कांच शीशे लगाकर पैक कर करके ले जा रहे हैं। बसों की सीटें निकाल देते हैं, बसों में भर भर कर ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पाता कि इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इस तरह से वो लोग तस्करी कर रहे हैं। अब जब कभी हमें पता चलता है तब तो उनकी पहले पायलट गाड़ी रहती है, आजकल उनकी पायलट गाड़ी आगे चलती है, उनके पास बंदूक, हथियार रहते हैं। जैसे कार्यकर्ताओं ने यदि रोका तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन के उन्होंने नए नए तरीके अपना लिए हैं कि रात में, इस समय नागपुर शहर में तो मारुति वैन में चलते गौवंश तस्करी हो रही है। इस तरह से उन्होंने अपनाया हुआ है। तो रास्ता महाराष्ट्र से होते तेलंगाना पहुंच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र से ही होके पहुंच रहा है, क्योंकि दूसरा अन्य रास्ता है ही नहीं। अब महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार थी, अब वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से चलते पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देता है, इसलिए हम लोग भी नहीं काम कर पा रहे हैं ढंग से। इसलिए वो बिल्कुल नागपुर से होते हुए, महाराष्ट्र राज्य से होते हुए, विदर्भ से होते हुए ही चंद्रपुर होते हुए वह जा रही है गौवंश। गौ तस्करी रोकने वाले बजरंग दल, अखिल भारतीय गौरक्षण महासंघ के पदाधिकारी हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से गौ तस्करी की जाती है और अलग अलग तरीक़ों से गौ तस्कर गौवंश की तस्करी कर रहे हैं। कभी बसों में लेके जाते हैं, तो कभी कार में लेके जाते हैं, कभी जंगल के रास्ते से, चरवाहों से पैदल ही उन्हें बॉर्डर पार करवाया जाता है। और ये गौरक्षक के सदस्यों का कहना है कि बहुत ही समय पे पुलिस उनको सहयोग करती है, कुछ समय उनको सहयोग भी नहीं मिलता और गौवंश के तस्कर हथियारों से लैस रहते हैं और वो देखते भी नहीं और अंधाधुंध गोलियों की भी बौछार कर देते हैं। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।